आज बताएंगे आपको दी गई संख्या में एक ही सवाल में आपके माध्य, माध्यक और बहुलक। इसमें इस सवाल का सबसे पहले हम माध्य लगाएंगे, फिर माध्यक और फिर बहुलक। देखिए सवाल दिया गया है, इसको माध्य के रूप में लगाएंगे जब, तो माध्य लिखने के लिए सबसे पहले सारणी माध्य की जो बनेगी वो इसकी 1, 2, 3 और 4 कॉलम की सारणी है। इस सारणी में कहाँ पर क्या भरना है वो ध्यान दीजिए। पहले वाले कॉलम में हम जो हमारे पास दिया होता है वो लिखते हैं अक्षरों की संख्या। पहले लिखा है अक्षरों की संख्या पहले वाले। कुल नामों की संख्या, कुल नामों की संख्या। इसके बाद ये 2 कॉलम हमारे पास दिए होंगे। तीसरा कॉलम हमें भरना है। जिस तीसरे कॉलम को भरने के लिए आप यह देखेंगे कि देखिए ये 2 संख्याओं वाला जो से वाला सवाल होता है उसमें ये तीसरा कॉलम बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मध्यमान। क्या बोलेंगे? मध्यमान। और इस कुल नामों की संख्या को fi, मध्यमान को xi, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा fi और xi। हमारे चारों कॉलम ऊपर के भरे। इंपॉर्टेंट होता है, साफ लिखिएगा वहां पर ध्यान से। इसके बाद जो संख्या हमें दी है हम वो लिखेंगे। हमारे पास है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 13 से 16 और 16 से 19, 16 से 19, 6, 30, 40, 6, 30, 40, 16, 4, 4। इसके बाद मध्यमान। मध्यमान के लिए सबसे पहले देखिए से यहाँ पर क्या करेंगे 4, 4, 1, 5। इसको जोड़ेंगे, बीच में निशान देने के लिए माइनस है। 4, 1, 5, 5 का आधा कर दीजिए तो आता है 2.5, 2.5। इसके बाद 7 और 4 11, 11 का आधा कितना होगा 5.5। ठीक है। इसके बाद 10, 7, 17, 17 का आधा 8.5। 13, 10, 23, 23 का आधा 11.5। 16, 13, 29 आधा करेंगे कितना होगा 14.5, 14.5। इसके बाद 19 और 16 कितना हो रहा है 9, 6, 15, 9, 6, 15, 1, 1, 2, 3, 35, 35 का आधा 17.5, 17.5। इसके बाद fi xi, क्या लिखा है fi xi का गुणा होता है, तो इसका और इसका गुणा करेंगे। ठीक है, इसका और इसका गुणा कर लीजिए। देखिए अगर पॉइंट की संख्या का गुणा करने में आपको दिक्कत है तो साइड में देखिए कर लीजिए। आप 25 का गुणा, भाई 25 है 6 से कर लीजिए। 25 6 का 150, 150 होता है। 25 6 का 150, 150 होता है। 0.1 अंक पर लगा है, यहाँ 150 में 0.1 अंक पे लगा दो तो आपके पास केवल कितना आ रहा है बेटा 15। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 15। इसके बाद दूसरा है 55.5, इसका गुणा 30 से करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग 30 का गुणा 55 से कर लेंगे और बाद में दशमलव लगा देंगे। 55 का 0 से किया तो 0 और 55 को 3 से गुणा कर लो। 55 को 3 से गुणा करिए तो देखिए क्या आ रहा है 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 1 16, 165। कितना हो रहा है 165 हो रहा है, क्योंकि देखिए दशमलव मैंने बोला था 1 अंक पे लग जाएगा, तो 1 अंक पे दशमलव जब आप लगा दोगे तो ये हो जाएगा 165। यहाँ लिख देंगे 165। ठीक है,
दशमलव के बाद 0 मान लेंगे। इसके बाद 85 यानी 8.5 और 40 का 40 और कितने से 85 से 0 का 0 पहले 85 का 0 से करो 0 4 से कर लो 4 पंजे 20 हाथ से लगे 2 4 8 32 और 2 34 हो रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट एक अंक पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 340। यहाँ लिख देंगे हम लोग 340। इसके बाद 115 और किसका 16 का गुणा 115 और कितने का गुणा 16 पंजे 80 हाथ से लगे 8 16 एक कम 16 और 8 24 हाथ से लगे 2 16 एक कम 16 और 2 18 184 कितना हो रहा है 184। यहाँ लिख देंगे 184। वीडियो रुक जाएगा 184। इसके बाद 145 का 4 से करेंगे तो 145 कितने से 4 से 4 पंजे 20 हाथ से लगे 2 4 चौक 16 2 18 हाथ से लगा 1 4 एक कम 4 और 1 5 58 पॉइंट एक पे लग जाएगा तो ये केवल आ जाएगा आपके पास कितना 58। इसके बाद 4 से इसको कर लीजिए शॉर्ट वाली गिनती है तो इसे 4 पंजे 20 या भी कर लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा 175 4 से 4 पंजे 20 हाथ से लगे 2 4 से 28 और 2 30 हाथ से लगे 3 4 एक कम 4 और 3 7 70 पॉइंट एक पे लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 70। यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना बेटा 70 लिख देंगे। ठीक। इसके बाद हम लोग ये FI का टोटल करते हैं। किसका FI का टोटल करेंगे और किसका टोटल करेंगे FI XI का टोटल करेंगे। यहाँ लिख देंगे योग और योग लिखने के बाद इसका टोटल करते हैं 6 6 12 4 16 4 20 4 0 हाथ से लगे 2 3 और 2 5 5 4 9 और 1 10। यहाँ कुल संख्या क्या हो रही है 100। ठीक है टोटल कर लीजिएगा 100। इसके बाद इसे नाम दे देंगे सिग्मा FI बराबर क्या नाम दे देंगे सिग्मा FI बराबर 100। ठीक है ये टोटल जोड़िएगा और जिसे FI है सिग्मा से बदल सकते हैं सिग्मा FI बराबर 100। दूसरे बात 5 5 10 4 14 और 8 14 6 20 2 22 22 के 2 हाथ से लगे 2 2 1 3 6 9 9 4 13 13 और 7 20 21 21 और 5 26 26 और 4 30 3 33 33 के 3 हाथ से लगे 3 3 1 4 3 7 1 8 832। इसके बाद 832 हो जाए। अब इसको एक नाम देंगे जैसे ये FI XI है तो यहाँ पर हम लोग नाम दे देंगे इसको सिग्मा FI XI बराबर 832। ये हमारा यहाँ तक की इस सारणी का काम कंप्लीट। इसके बाद इसको हम लोग बाहर लाएंगे जहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं माध्य लगा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे माध्य का फॉर्मूला माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। ये महत्वपूर्ण सूत्र है माध्य का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा एग्जामिनेशन में 1 नंबर इस फॉर्मूले के ही आता है। सिग्मा FI XI का मान 832। ठीक है FI XI का मान ये देखिए लिख रहा है सिग्मा FI का मान 100 32 बटे 100। ठीक है इसके बाद 100 से भाग दीजिएगा। ठीक है 100 से भाग दीजिएगा तो जब हम लोग 100 में 2 जीरो पर अगर भाग देते हैं ध्यान दीजिएगा 100 में 2 जीरो हैं तो ऊपर वाले को भाग देने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 जीरो हैं तो यहाँ से 2 अंक छोड़ दीजिएगा। इसमें 2 जीरो हैं तो यहाँ से 2 अंक छोड़ दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा 8.32। ओके ये तरीका कक्षा 8 से आपको अगर बताया गया है
ये एक वैज्ञानिक विधि होती है। जैसे आपको बता दें, जैसे 832 है बटे में 100 है, साइंस की विधि में 832 ये लिखा जाएगा, और साइंस के तरीके से लगाएंगे तो 100 की पावर होती है 2। 100 में 0 की वजह से 10 की पावर 2 होती है। अब जब 10 की पावर 2 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा 832 गुणे 10 की पावर, ये प्लस की 2 ऊपर जाएगी तो काहे की 2 हो जाएगी, माइनस की 2, माइनस की 2। तो जब माइनस की 2 हो जाएगी तो इसको अगर हम हटाना चाहें, जैसे हमने क्या किया, इसको ऊपर ले जाके हटा रहे हैं, तो जब इसको हम हटाना चाहेंगे तो ये लिख देंगे 8 क्योंकि 2 ये 2 अंक छोड़ेगा, 1 2, तो ये हो जाएगा 8.32 केवल, पावर खत्म हो जाएगी 8.32। ये आपके सवाल का इसका क्या रहेगा आंसर। पहली विधि आपकी कंप्लीट। अभी इसका दूसरा और तीसरा हमारे मध्य का आंसर आ चुका है 8.32। पहला सवाल हो चुका है। अब हम दूसरा लगाएंगे जो है इसका माध्यक। माध्यक के लिए इस संख्या पर फिर से माध्यक का एक नई सारणी बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माध्यक। माध्यक सारणी कितने कॉलम की होगी? माध्यक सारणी केवल 3 कॉलम की होगी। ठीक है, 3 कॉलम में पहली सारणी को जिस तरीके से लिखा है वैसे लिख सकते हो, बारंबारता संख्या बारंबारता के रूप में लिखी जाती है। फिलहाल अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, फिर यहाँ हो जाएगा कुल नामों की संख्या, और ये तीसरे वाले में लिख दीजिएगा संचयी बारंबारता। अगर जोर से थोड़ा नहीं समझ में आ रहा हो तो जो हम बोल देते हैं अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या और संचयी बारंबार, ये 3 कॉलम आपके रहेंगे। पहले वाले में फिर से वही 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। इसके बाद गिनती 6, 30, 40, 16, 4, 4। संचयी बारंबारता के लिए तैयारी। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6 लिखा है, सामने 6 लिखा है। ठीक, 6 लिखा था, 6 लिख दिया। अब ये 6 क्या करेगा, 6 और 30 का जोड़, 30 और 6 36। ठीक, 36 और 40, 36 और 40 जोड़िए तो कितना हो रहा है, 76। 76 और 16, 76, 10 86 और 6 92, तो कितना हो रहा है ये 92। इसके बाद इसमें जुड़ेंगे 4, तो 92 और 4 96, 96 और 4 जोड़ोगे तो देखिए इसमें आ जाएगा कितना 100। ओके, 6 और 30 36, 36 और 40 76, 76 16 92, 92 और 4 96, 96 4 100, यानी कुल पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 100। तो यहाँ लिख देंगे n बराबर 100। इसके बाद ठीक, इसके बाद इसको हटा देंगे। ठीक, इसको हटा करके यहाँ पर अभी हम लोगों को कुछ संख्या लिखनी है। देखिएगा ध्यान से, इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या देखिए 40, इसे नाम दे दीजिएगा f। ये 40 से जुड़कर ये 76 बना है। ठीक है, इस 40 से जुड़कर के ये 76 बना है। 76 के ऊपर की संख्या 76, इसी के सामने इधर देखिएगा 76, 76 के ऊपर संख्या है 36। ये 36 को आप रखिएगा CF। ठीक है, CF एक कॉलम एक स्टेप को ध्यान दीजिएगा। जैसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या 40 है, इसी के सामने वाली से ऊपर पहले जो ऊपर दिखेगी वो 36, जो भी हो वो लिख दीजिएगा CF। इसी के बाद इसके जैसे सामने वाली संख्या जो बड़ी हो उसके सामने, जैसे 7 और 10 मिले आपको आगे अलग सवाल में, तो यहाँ पर इस पहली वाली संख्या को L1 और दूसरी वाली संख्या को L2। L1 पहली संख्या, दूसरी संख्या L2। अब हमें इस सारणी से बाहर देखिए, यहाँ से जो जो चीजें मिल चुकी है हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले f बराबर कितना मिल चुका है 40, CF बराबर कितना मिल चुका है 36, L1 बराबर मिल चुका है हमें L1 बराबर 7, L2 बराबर मिल चुका है 10,
और अब देखिएगा L2 और L1 से निकाला जाता है H। H का फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1, यानी L2 से L1 को घटा देंगे। 7 में से 10 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? 3। L2 से L1 घटेगा, 10 में से 7 गया, 3 बचा। इसके बाद इतना कंप्लीट हो गया, यहाँ से सारी संख्या निकल चुकी। अब ये n तो n का जो फॉर्मूला रहेगा n/2 बराबर n का मान है 100 और 100 को 2 से भाग दीजिए तो हो जाएगा आपका 50। अब यहाँ तक की संख्या कंप्लीट हुई। हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H। मैंने भी बताया था कि आपको अगर फॉर्मूला याद हो जाता है तो फॉर्मूला का 1 नंबर मिल जाता है। इसके बाद माध्यक बराबर L1 का मान, तो देखिए हमारे पास L1 का मान है 7 प्लस L1 का मान है 7, यहाँ लिख दिया 7 प्लस n/2, तो देखो n/2 का मान है 50 माइनस CF का मान है आपके पास में 36, यहाँ पे भी देख लीजिए CF कितना है 36 बटे F का मान है 40 गुणे H का मान हमने भी निकाला था 3, कितना 3। एक स्टेप पर ध्यान दीजिए। 7 प्लस 50 में से 36 घटा दो कितना बचेगा? 14 गुणे 3 बटे 40। इसके बाद 7 प्लस, यहाँ से थोड़ा अलग कर दीजिएगा क्योंकि ये स्टेप अलग है। 7 प्लस 14 यह होता है 42 बटे 40। यहाँ पे बेटा इसको भाग कीजिएगा फिर इसको जोड़िएगा, पहले भाग फिर जोड़ दीजिएगा। इसके बाद अब हम अगर 42 को भाग दीजिएगा 40 से, 40 का 40, 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बचेगा। अब ये 20 है, 40 बड़ा है तो यहाँ पे 0 लगा दोगे, जब 0.0 लगा दोगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। जब 0 बढ़ जाएगा एक साथ 2 संख्या 0 बढ़ जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। 40 पंजे 200, 40 पंजे 200। तो अब हमारे पास आ रहा है 1.05 भाग करने पर बेटा 7 और 1.05, देखो 7 इसमें जोड़ना है 1.05, तो 7 और 1 8.05। इस तरीके से हमारे सवाल का आंसर है 8.05। तो यहाँ लिख देंगे बराबर 8.05। ये हमारे माध्यक का